नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता रंजन। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं वो मुद्दे जिसे आम तौर पर मीडिया जगत उठाता नहीं है। वो मुद्दे जो कि सत्ता से सवाल पूछने के लिए होते हैं, लेकिन गोदी मीडिया उन्हें दबा जाता है। इन मुद्दों पर बेबाक सवाल हम उठाते हैं, हम आपके लिए लेकर आते हैं, और आज ऐसा ही एक सवाल योगी आदित्यनाथ के लिए। लेकिन उससे पहले आप जनता जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ एक योगी हैं, एक ठाकुर नेता हैं, या फिर एक मुख्यमंत्री हैं? है तो तीनों ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ आजकल अपने आप को एक ठाकुर नेता के रूप में स्थापित करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। करेंगे भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जिस तरह से भाजपा की हालत खस्ता हो रही है, उसके बाद तो यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ सोच रहे हैं कि बेहतर यही होगा कि खुद को एक ठाकुर नेता के तौर पर स्थापित कर लिया जाए। वैसे ये कुछ नया नहीं है, योगी आदित्यनाथ पर लगातार सवाल उठते रहे कि वो ठाकुरवाद की राजनीति करते हैं, वो कभी भी ठाकुरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, और बाकी जो भी पिछड़े दलित होना उत्तर प्रदेश में एक गुनाह माना जाता है। तो आपके समक्ष सबसे पहले मैं ये मुद्दा क्यों उठा रही हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने खुद ये कबूला है कि वो एक क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय होने पर अगर उन पर सवाल उठते हैं तो वो उन्हें कोई कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि भगवान भी इसी जाति के थे। आपको बता दूं कि जो योगी आदित्यनाथ का ताजा बयान है वो क्या कहता है, वो कहता है, जब एक इंटरव्यू के दौरान हिंदुस्तान टाइम्स का एक इंटरव्यू था, उसमें सवाल किया गया कि आप सिर्फ राजपूतों की राजनीति करते हैं, क्या आपको दुख होता है? इस पर मुख्यमंत्री ने तपाक से कहा, नहीं, मुझे कोई दुख नहीं होता। यानी अगर योगी आदित्यनाथ पर यह सवाल उठते हैं कि क्या वो सिर्फ राजपूतों की राजनीति करते हैं, तो उन्हें इस बात से कोई भी दुख नहीं है, कोई भी गिला नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा यह सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़े ही ना है। उन्होंने कहा कि देश की यह एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म ले चुके हैं और कई बार जन्म ले चुके हैं। हर व्यक्ति को अपनी जाति पर स्वाभिमान होना चाहिए और मुझे राजपूत होने पर गर्व है। ये योगी आदित्यनाथ के बयान है, जो मैं नहीं कह रही। योगी आदित्यनाथ ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है, वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ किस तरह से कह रहे हैं कि ठाकुरवाद का जो उन पर आरोप लगता है उससे उन्हें दुख नहीं होता, क्योंकि वो एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होने पर उनको स्वाभिमान है, और भगवान भी इसी जाति के थे। मतलब आप भगवान को भी इसी लपेटे में ले लो। मुझे तो अब तक ये लगता था कि भगवान जो है वो सबके हैं, अगड़ों के हैं, पिछड़ों के हैं, सवर्णों के हैं, जो सवर्ण नहीं है उनके भी हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाजपा जो अब तक ये कहते आ रही है कि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्या ये योगी आदित्यनाथ जो 5 साल से अपनी सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ की करीब की आबादी है उसके नेता नहीं है, बल्कि वो उत्तर प्रदेश की जनता के नेता नहीं है, बल्कि वो नेता सिर्फ ठाकुरों के हैं? क्या वो सिर्फ ठाकुरों की राजनीति करते हैं? एक मुख्यमंत्री जब ये कहता है कि हाँ वो सिर्फ ठाकुरों की राजनीति करते हैं, तो बड़ी ही शंका होती है, बड़ा ही दुख होता है कि हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां एक बहुत सबसे बड़े प्रदेश का मुखिया ये कहता है कि उसको दुख नहीं है कि वो सिर्फ क्षत्रिय की राजनीति करते हैं। वैसे योगी आदित्यनाथ पर क्षत्रिय होने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। ये कहा जाता है कि यूपी में 26% डीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ की जाति के हैं, यानी ठाकुर हैं। यूपी में कुल 75 यानी 75 जिले हैं, इनमें से 61 जिलों में एसपी और डीएम के पद पर या तो ठाकुर हैं या फिर ब्राह्मण हैं। तो योगी आदित्यनाथ पर ये सवाल लगातार उठते रहे। वैसे भी हमने जब हाथरस का मुद्दा हुआ था तो आपने देखा कि वहां किस तरह से ठाकुरों को बचाने की कोशिश की गई और पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाया। जो पीड़ित परिवार था वो अब भी डर कर रहता है। ये खबरें भी लगातार हमारे सामने आ रही हैं। किस तरह लड़की को रातों रात उसकी लाश को जला दिया गया, किस तरह से ठाकुरों को बचाने की कोशिश की जाती है, और बाकी वर्ग के जो लोग हैं उनको सत्ता का जो अहंकार है उसका सामना करना पड़ता है। हालांकि ये एक बात ये भी है कि अगर वो योगी हैं तो जब आप भगवा धारण कर लेते हैं और योगी बन जाते हैं तो आप किसी जाति या जाति विशेष के नहीं रह जाते, बल्कि आप इन सबसे ऊपर
सबसे ऊपर उठकर आपकी सोच होनी चाहिए, लेकिन क्या एक योगी एक जाति विशेष का हो सकता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या योगी धर्म और जाति के खांचे में लोगों को बांध कर देखता है? क्या योगी जाति के आधार पर अपनी सोच रखता है? जब आप एक भगवा धारण कर योगी बन जाते हैं तो आपको इन सब से ऊपर उठ जाना चाहिए। यानी योगी आदित्यनाथ ना तो मुख्यमंत्री होने लायक है कि अगर 5 साल में उन्होंने कहा कि उन्होंने ठाकुरों की राजनीति की, तो ना तो वो उस लायक है, ना ही वो महंत कहलाने लायक हैं। आप ये देखिए कि इन सबके खांचे में बांध कर नहीं देखा जा सकता। तो क्या वो सिर्फ ठाकुरों के नेता हैं? आप क्या सोचते हैं? इस पर लगातार जो है लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं आपके सामने रखना चाहूंगी एक के बाद एक। आप देखिए कि यूपी कांग्रेस का कहना है इनको जातिवादी राजनीति करके कोई दुख नहीं है, इसलिए प्रदेश में जाति देखकर सब तय हुआ है। इसलिए ब्राह्मणों, दलितों और मुसलमानों को चुन चुन कर मारा गया और यह काम पुलिस से करवाया गया। योगी जी, क्षत्रिय हमारे इतिहास में रक्षक रहे हैं, आपकी तरह भक्षक नहीं। समाजवादी पार्टी ने लिखा है, हमने आज तक बस यही सुना था कि योगी संत महात्मा की कोई जाति नहीं होती, वो सबको एक नजर से देखता है। लेकिन यूपी के घोर जातिवादी सीएम आदित्यनाथ ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अपने जातिवादी रवैये को स्वीकार किया और उस पर गर्व भी किया। ये जातिवाद है, अब और नहीं चलेगा आदित्यनाथ जी। दीपक शर्मा जाने माने पत्रकार हैं, आप सिर्फ राजपूत की राजनीति करते हैं, आपको दुख नहीं होता? कोई दुख नहीं होता, राजपूतों में पैदा हुआ। तो दीपक शर्मा का कहना है कि जब यूपी में ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग अजय सिंह बिष्ट यानी योगी जी से नाराज हो, तब चुनाव के बीचों बीच क्या कह गए मुख्यमंत्री, सुना है चाणक्य बेहद नाराज हैं। तो ये चाणक्य यानी अमित शाह, जाहिर सी बात है जितनी भी कोशिशें लगातार भाजपा को एक ऊंचाई देने में भूमिका रही है चाणक्य की यानी अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की, उसके बाद ये नाराजगी बनती है योगी आदित्यनाथ से जब वो इस तरह के बयान देते हैं। वैसे भी 5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने जो किया है उसको लेकर जनता में एक भारी नाराजगी है। देखिए, सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड हैं, ये कहते हैं महाराज, कभी आप कहते हैं आप गृह त्यागी हैं, आपका परिवार नहीं है, आप संत हैं, और कभी आप बड़ी जाति बताकर उस पर इठलाते हैं। सिर्फ अपनी जाति की राजनीति करने के बाद पर बड़े गर्व से बताते हैं, आखिर आप हैं क्या, संत या क्षत्रिय नेता? ये सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं। लगातार ये बातें जो है ये सामने आ रही। रोहिणी सिंह लिखती हैं, पत्रकार जानी मानी है, चलिए आपने स्वीकार किया आप सिर्फ राजपूतों की राजनीति करते हैं और आपने बिल्कुल सच कहा, क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध नहीं है। अपराध तो आपके राज्य में पिछड़ी जाति में पैदा होना है। हाथरस और उन्नाव की बेटियों के उत्पीड़न से लेकर थानों में हुई मौतों तक यह साबित करती है। तो जी हाँ, जो बात मैं कह रही थी अभी आपसे थोड़ी देर पहले, रोहिणी सिंह ने लिखा है कि गुनाह यही है कि आप पिछड़ी जाति में पैदा होते हैं। लक्ष्मी यादव लिखते हैं, यह शख्स खुद को योगी कहता है मगर अपनी जाति नहीं छोड़ सका, फिर कैसा योगी? क्षत्रिय होने का गर्व देखिए, भगवान की भी जाति बताते हुए गर्व देखिए। इसलिए इसने यूपी में हर जगह ठाकुरवाद चलाया, मगर जातिवाद केवल दलित पिछड़े आदिवासियों ही होंगे, यही इस मुल्क की त्रासदी है। तो जिस तरह से, जिस दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है, जिस तरह से लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांट रहा है, ये एक बड़ी त्रासदी से कम नहीं है। ये कोरोना तो सब आएगा और चला जाएगा, लोगों की मौतें हुई हैं, बहुत दुख है, लेकिन ये जो हमेशा के लिए देश को बांटने का काम कर रही है भाजपा और योगी आदित्यनाथ ने जो किया है, ये कभी भी इसकी भरपाई हो पाएगी या नहीं, ये एक सोचने वाली बात है। संजय सिंह आपके नेता लिखते हैं, ये देखिए आदित्यनाथ जी ने साफ कर दिया कि कोई भी इनको कहे कि ये सिर्फ क्षत्रियों के नेता हैं तो उनको बुरा नहीं लगता। आपको तो 24 करोड़ लोगों का नेता होना चाहिए आदित्यनाथ जी, क्या सबका साथ सबका विकास का नारा दिखावा मात्र है? तो ये लगातार जो ये सवाल दागे जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पे, वो खुद इस पूरे खेल में जो है वो घिरे नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो इस तरह से बयान दिया है, उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, और हालांकि ये सवाल उनसे लगातार पूछे जा रहे थे लेकिन वो नकारते रहे थे। लेकिन अब चुनाव के ठीक पहले उन्होंने इस बात को कबूल कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। तो आप देखिए, राज्य में अपराधियों पर सख्ती के लिए योगी सरकार ने खूब अपनी तारीफ खुद की खूब बटोरने की कोशिश की,
मगर इन अपराधियों के लिस्ट में एक जाति के लगभग गायब होने की वजह से अब सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर जब अपराधी, मैं ये नहीं कह रही क्षत्रिय होना गर्व की बात हो सकती है, कोई भी जाति का आप हो, आपको उसका होना, आप उस जाति के हो तो गर्व की ही बात है। लेकिन और हर कोई, हर जाति का, कोई किसी खास जाति का हर शख्स बुरा नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह से 5 साल की सरकार में हमने देखा कि एक खास जाति पर कार्रवाई बिल्कुल नहीं की गई है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, वहीं दूसरी जातियों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है या जिस तरह से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, तो योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि वो सिर्फ खास एक, उनको बुरा नहीं लगता, वो क्षत्रियों के नेता हैं, तो वो ये साफ कर देते हैं कि 5 साल में उन पर जो आरोप लगे वो सारे आरोप सही थे। ये बात हम लगातार उठाते आ रहे हैं, लेकिन ये बात उन्होंने खुद अब कबूल ली है, ऐसा लग रहा है। अब देखिए यूपी में लगातार जैसे योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अपराधियों पर हमने कार्रवाई की, हमने तमाम बाहुबलियों को रोका, लेकिन जो ठाकुर जाति के नहीं है उन्हीं पर कार्रवाई की बातें सामने आई। कभी भी एक खास जाति यानी ठाकुर जाति पर कार्रवाई की कोई भी बात सामने नहीं आई और ये आरोप लगातार जो है योगी आदित्यनाथ पर लगते रहे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री होते हुए, एक इतने बड़े प्रदेश के मुखिया होते हुए जब खुद इस बात को बोलते हैं, तो ये शर्मनाक बात हो जाती है कि क्या आप पूरे प्रदेश के मुखिया नहीं हैं? क्या आप एक खास जाति के मुखिया हैं? क्या आप खुद को योगी कहते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि बहुत ही संकुचित है, बहुत ही एक छोटी सोच रखते हैं, आप खास जाति पर ही ध्यान देते हैं, बाकी जातियों पर आपका कोई ध्यान नहीं होता। साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि जब भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो सबका में सिर्फ और सिर्फ ठाकुर ही क्यों?